एटम बमों के जोर पर ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पर बैठी है ये दुनिया। नमस्कार, यूक्रेन की राजधानी कीव से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस समय यूक्रेन और रूस के बीच सुलगी आग की आंच में तप रही है ये दुनिया। क्या युद्ध होगा? अमेरिका का यह मानना है कि विश्व इस समय एक युद्ध के कगार पर है, क्योंकि रूस ने मन बना लिया है कि वो यूक्रेन पर हमला करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आकलन है कि यह हमला केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूक्रेन की राजधानी कीव तक, यहां तक यह हमला आएगा। यह हमला होगा या नहीं, यह कहने की स्थिति में इस समय दुनिया का कोई देश नहीं है, लेकिन शांति का प्रयास भी चल रहा है। कूटनीति, राजनीति और बातचीत, क्या क्या चल रहा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन इस समय तनाव लगातार कितना बढ़ता जा रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, और अगर यह आग सुलगती है तो इसका असर कहां कहां होगा, देखिए ये रिपोर्ट। This is the biggest Russian deployment there since the Cold War. От человеку такого общенационального масштаба. He invades Ukraine. There will be severe consequences. Ukraine never ever becomes member of NATO. It is going to be a disaster for Russia. Why they need 100,000 troops on the border, which they say are not for invasion but are for exercising. С праздником! С днем воссоединения! We would provide the defensive capability to the Ukrainian. As it is not legally for Russia to go in Ukraine and just ask for some territory or some resources. ये लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं, ये लड़ाई रूस और अमेरिका के बीच में। बस एक उकसावे की चिंगारी और ये दुनिया जल उठेगी। महाशक्तियों को ये मालूम है, परमाणु संपन्न राष्ट्र अध्यक्षों को इसकी पूरी समझ है, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में उन्हें जंग भी जायज लग रही है। भले ही वो जंग विश्व को तबाही के तीसरे विश्व युद्ध में क्यों न धकेली। रशिया वॉर नहीं चाहते और वेस्टर्न नेशंस भी वॉर नहीं चाहते, क्योंकि इसकी बहुत कीमत पड़ेगी सबके लिए। रूस यूक्रेन सरहदों पर टैंकों की गड़गड़ाहट कम नहीं हो रही। नेटो सदस्य देशों के तेवर ऐसे कि जंग अब शुरू तब शुरू। किसी को दुनिया का दादा बनने के लिए इसी समय मौका दिख रहा है। अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालात ने दुनिया को वर्चस्व की लड़ाई के दंगल में बदल दिया है। सब अपने दांव चल रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच समझौते की जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों की कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। हथियारों की हनक सुनाई दे रही है और माइंड गेम चरम पर है। सवाल यह भी कि अमेरिका की पॉलिटिक्स क्या है। अमेरिका का तो अपना इंटरेस्ट है, जो रूस का जो दबदबा है, जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, वो इतना नहीं बढ़ जाए जिससे कि यूरोप के जो देश हैं उनके संबंध अमेरिका से कम पड़ जाए। पुतिन के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? हम यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं चाहते, इसलिए हमने बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे दोनों देशों में लोगों के बीच सुरक्षा की भावना आएगी। और क्या सचमुच दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ पहुंच चुकी है? ये सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं होगा, यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हो जाएगा
तो फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया सबसे बड़े न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं और वो एक दूसरे को टोटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और क्या वाकई अब ये जंग ना टाली जाएगी? मैं समझता हूं कि लड़ाई से इस तरह के झमेले में कुछ भी रिजॉल्व नहीं हो सकता और इससे इतना डिस्ट्रक्शन होगा, इतना पैसा खर्च होगा, इतनी ज्यादा लोगों के ऊपर, सिविलियन जेंट्री के ऊपर असर होगा। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे की पुतिन की जिद दुनिया देख चुकी है। उनका अंदाज हमेशा चौंकाता है। वो ग्लोबल मीटिंग्स के लिए परमाणु जहाजों का इस्तेमाल करते हैं, पनडुब्बियों में समंदर पर सवारी किया करते हैं। ये माना जाता है कि पुतिन ज्यादा सोच संकोच नहीं करते और यही वजह है कि उनके जंग से इनकार करने के बावजूद कोई ये मानने को तैयार नहीं कि वाकई जंग टल गई है।